लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करे 45,000 इक्विटी शेयर का 10 रुपए का एक है और प्रीमियम है इस पे एट द रेट 10 रुपए और प्रीमियम है इस पे 4 रुपए। अब इसने जो दी थी एप्लीकेशन पे इसने दिया 7 रुपए, तो 5 + 2 का दिया 5 रुपए एप्लीकेशन 2 रुपए प्रीमियम। आपका अगर प्रीमियम टोटल 7 रुपीज दिया था तो मैंने पहले अलग अलग कर दिया। अलॉटमेंट पे दिया है इसने 3 रुपए इंक्लूडिंग 1 रुपए प्रीमियम यानी कि 2 + 1 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस दिया है तो बैलेंस देखेंगे 5 2 7 यानी कि 3 + 1 और 1 रुपए प्रीमियम का। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई 60,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई। इसने किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया तो 60,000 का 45,000 ये एक कैटेगरी हमारी बन रही है। अब इसमें हो गया ठीक है। अब इसमें एक ये बन रहा है कि भाग्य यार आपका हाँ एक रेनू है जिसने 600 अप्लाइड किए थे तो उसको कितना अलॉट होगा वो मैंने आपको बता रखा है। इसको इससे इंटू करो इससे डिवाइड करो तो आपका ये आ जाएगा 450 शेयर। ठीक है 450 शेयर। अब आपको क्या करना है जब भी आपका ऐसा प्रीमियम का होना आप इसको जब भी करेंगे तो अलग अलग करिए। देखिए एप्लीकेशन दी थी 600 की तो 600 × 5 + 600 × 2 बंदे ने इतना अमाउंट दिया था 3,000 + 1200 प्रीमियम का। ये प्रीमियम का है ये आपका एप्लीकेशन का है लेकिन हमने इसको अलॉट कितना किया है 450 तो उसके हिसाब से 450 + 5 450 × 2 उसको इतना ही देना चाहिए था। उसको क्या देना चाहिए था 450 पे 5 रुपए यानी कि 2,250 और यहाँ इसको 900 रुपए देना पड़ेगा देना चाहिए था। तो एक्सेस कितना अमाउंट बंदे ने दिया है 3,000 में से 2250 हटा दीजिए 750 तो उसने नॉर्मल दिया एक्सेस में और प्रीमियम भी उसने 300 रुपए एक्सेस दिया है। ओके तो ये हमारा एक्सेस मनी है। प्रीमियम का भी 300 रुपए है और इसका भी 750 रुपए है। अब बात आती है कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा। ड्यू ऑन अलॉट इसके लिए ना मैंने टेबल नहीं बनाई टेबल बनाती हूँ शायद ज्यादा क्लियर होता है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 450 अलॉटमेंट कितना बन रहा है हमारा 2 + 1 का बन रहा है तो कैसे करेंगे 450 × 2 + 450 × 1 यानी कि 900 रुपए इसका ड्यू था अलॉटमेंट पे और 450 ड्यू था इसका प्रीमियम पे। अब हमारे पास प्रीमियम का भी 300 रुपए बचा है और नॉर्मल का भी 750 बचा है तो वो इसमें से आप हटा दीजिए दोनों में से 300 तो प्रीमियम का कितना ड्यू रह गया 150 ये ड्यू रह गया और इसका भी कितना इसका एक्सेस आ रहा है 150 इसका अभी भी 150 एक्सेस आ रहा है तो ये एक्सेस मनी अब हम इसके साथ कंपनसेट कर देंगे मतलब उस बंदे का अब अलॉटमेंट पे कुछ भी ड्यू नहीं बचा। 900 तो ड्यू था ना है और 750 ही एक्सेस था तो वो एक्सेस ओ सॉरी हाँ यार इस एक्सेस नहीं सॉरी तो 150 रुपए इसका और 150 रुपए इसका ये इसका ड्यू उसका रह गया। अब बात आती है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी इसने नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो आपकी 3 + 1 का है तो 450 × 3 + 450 × 1 सही है यार आंसर में कुछ तो गड़बड़ है 600 रुपये होना चाहिए ना इसका 600 का तो ऑप्शन ही नहीं है। 450 + 150 कितना होगा वही तो मैं कह रहा हूँ जैसे आपने जो बोला था ना कि हम पहले सारा कॉल में एडजस्ट करते तो इधर का जो 150 है ना 300 उसको हम इधर एडजस्ट करेंगे पहले जो एक्सेस मनी है ना 300 है ना जो एसपी का ड्यू ऑन अलॉटमेंट कोई बात नहीं जो ड्यू ऑन अलॉटमेंट है ना 300 रुपए इसको पहले हम कॉल पूरा करने के लिए एडजस्ट करेंगे तो वो पूरा पहले 300 आ जाएगा उस 300 के बाद जब हम नीचे करेंगे तो 300 + 450 आएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है मैम एसपी का आपने उस दिन बताया था पहले मैंने कहा ना लेकिन अभी तो एसपी भी ड्यू है ना हमारा। अरे जब हमारा एसपी ड्यू नहीं होता यहाँ पे हमारा एक्सेस मनी आ रही है 300 रुपए एक्सेस आ रही है। अगर आप अलग अलग करके नहीं करोगे तो हमारा एक्सेस मनी थी पूरा 1350। अरे एक्सेस मनी टोटल 1050 है और ये आपका टोटल है 1350 माइनस कर दो तो ये आपका बचेगा 300। बात तो वही है ना 150 + 150 300 ड्यू तो ये जो 300 है ये एसपी का है या उसका है वो बात आ जाती है ना वो 300 तो तभी तो मैं कह रही हूँ इसको अलग अलग ही करना है। मैं वही तो बात कह रही हूँ इसको अलग अलग ही करना है एक साथ नहीं कर सकते आप।
अलॉटेड शेयर 400 इन, इसने एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा दिया दिया है। तो यहाँ पे आपका एसपी का ये प्रीमियम का ओनली रुपीज ना 450 और 150 टोटल मिला के 600 रुपए है, क्योंकि अलॉटमेंट पे भी ड्यू है। अगर वो 300 हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो 50 रुपए बचेगा। 400 450, इसमें कितना बचेगा? 1 मिनट। मैंने पहले क्या था, ये वाला करना है फिर ये करना है ना, ये कहा था। 1 मिनट रुक जाओ। तो मैं इसका प्रूफ चाहिए मेरे को, ऐसे मान ही नहीं सकता हूँ कि पहले एसपी पे। अब अगर आपका प्रीमियम ड्यू है और शेयर आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट है, ओवर सब्सक्राइब है, एक एक लाइन इसकी पढ़ूंगी मैं और ध्यान से सुनना। अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल। यस, एप्लीकेशन पे जो आपका एक्सेस हुआ है, जैसा कि मैं बता रही थी, तो पहले वो आपका जो ड्यू होगा उस पे होगा। excess application money may be more than the amount due toward share capital, ज़्यादा भी हो सकता है excess money, but it may not be adequate to meet amount of premium due, लेकिन वो जो ड्यू प्रीमियम है उसकी अमाउंट को मीट करने में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एडजस्ट करना है हमें, जो अमाउंट, जैसे मैं अलग अलग कर रही हूँ, जैसे 750 हमारे पास एक्सेस अमाउंट है तो वो पहले हम उसको एडजस्ट करने में करेंगे। ठीक है, the amount not received as SP is debited to SP account for future of shares in equation form में अगर आप करेंगे, अगर आपका SP रिसीव्ड होता है तो excess application money माइनस अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड शेयर कैपिटल ड्यू। ठीक है, एंड अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो SP ड्यू माइनस excess application money एडजस्टेड टूवर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब समझे नहीं समझे? मैं इसको एक बार बोर्ड पे लिख देती हूँ, जरा इसको घुमाओ, मैं समझ गई इसका क्या फॉर्मूला है। कि अगर एसपी रिसीव्ड हो जाता है, एसपी रिसीव्ड, अगर आपका एसपी रिसीव्ड हो गया पहले ही, ठीक है, तब तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होगी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड शेयर कैपिटल ड्यू, अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड शेयर कैपिटल ड्यू। ठीक है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, गंदा गंदा दिख रहा है, उधर लिखना पड़ेगा उठ के मुझे ऊपर। हाँ, आज मैं थक गई हूँ। क्या है, थोड़ा इधर ले लो जाके, होगा। हाँ देखो, इसमें ये तो सिंपल है आपका। अगर आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, प्रीमियम तो आपको रिसीव्ड हो ही गया है, तो नॉर्मली जो आपका ड्यू होगा आप उसी में ही कर देंगे एडजस्ट, क्योंकि प्रीमियम का कुछ पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर एसपी नॉट रिसीव्ड, एसपी नॉट रिसीव्ड, अगर आपका एसपी रिसीव नहीं होता है तो एसपी ड्यू आपको देखना है कितना एसपी ड्यू है, माइनस आप उसमें से करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड एसपी। पहले आप एसपी को करेंगे, पहली बार वो पहला जो बोला था वो सही वैसे था, उसके हिसाब से पहले आप किसको करोगे, एसपी को। अगर हमारे पास यहाँ पे ये 1050 है हमारे पास, इस 1050 में से पहले आप, अब इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, पहले आप इस 1050 में से 450 रुपए प्रीमियम को हटा दोगे। ठीक है, उसके बाद अब कितना पैसा बचा है, यहाँ 450 आप हटा दोगे तो कितना बचा है आपके पास, 600 रुपए। यहाँ से आप सिर्फ 600 रुपए करोगे तो ये आपका ड्यू बचेगा कॉज इन एरियर में। अब ये देखो, ये पक्की बात है, इसको तो ये बुक में लिखा हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, थोड़े बहुत भी जो मैं कर रहा था सबसे पहले में, हाँ तो सही कर रहा था सबसे पहले में, अब बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मैं तो पहले तो करा रही थी, मैंने शब्द ऐसे ऐसे ही पढ़ा था, किसमें पढ़ा था। इसमें क्या करना है, आपको जो भी अमाउंट दी हुई है पहले आप पूरा का पूरा, मतलब 300 तो ये हमने हटा लिया, 150 हमारा ड्यू बचा, वो ड्यू पहले हम इस कितना 750 में से लेंगे, वो 150 हम 750 में से लेंगे, तो हमारा बचेगा 600 रुपए, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है उधर तो शेयर कैपिटल लिखा है इधर। हाँ, और शेयर कैपिटल मतलब यही वाला है, शेयर कैपिटल मतलब ये वाला होता है। पहले एसपी में एडजस्ट किया था, ये लिखा है ना, इफ नॉट रिसीव्ड,
ये तो है एसपी रिसीव्ड, ये है अगर नॉट रिसीव्ड तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। टूवर्ड्स एसपी मतलब सिर्फ जो आप पहले कर रहे थे वही है ये तो। हाँ तो आपने 10 पहले क्यों कर दिया? मैं वही कह रही हूँ, इसमें सिर्फ एक चीज ये लिखी हुई है कि अगर आपका एसपी ड्यू होता है तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारा एसपी 150 रुपये ड्यू है। अब देखो मैं अपनी वही बात में बता रही हूँ ना, आगे रुको, मैंने यहाँ पे इसमें से ये माइनस किया, मेरा एसपी कितना ड्यू है, 150 रुपये ड्यू है मेरा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना पैसा बचा हुआ है, 750। पहले इस 750 में से पहले ये 150 रुपये हटाऊंगी मैं। ड्यू है ना, मैं क्या कह रही थी, मेरा 80% सही था, 20% थोड़ा सा चेंजेस है। ये तो ड्यू है, ये एक्सेस थोड़ी है। तो ड्यू है ये ड्यू है, ये एक्सेस है ना यार। तो हम 750 में से पहले प्रीमियम को इस ड्यू, देखो पहले आपको ड्यू निकालना पड़ेगा, एसपी का ड्यू अमाउंट कितना है पहले देखो, करना इसी तरीके से, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप भले ही इसी तरीके से करना, गलती होने की गुंजाइश है ही नहीं। आपने इनका अलग अलग एक्सेस निकाला, अलग प्रीमियम का एक्सेस निकाला, पहले आपने इनका ड्यू ऑन अलॉटमेंट देखा, आपका जो प्रीमियम था वो ड्यू था 450 का, लेकिन 300 रुपये मेरे पास एक्सेस है, मैंने उससे पहले खत्म कर दिया, 150 रुपये बचे। इस 750 जो एक्सेस मनी है ना, इसमें से पहले ड्यू वाला हटाएंगे प्रीमियम, तो ये ड्यू वाला हटाने के बाद ये ड्यू हटा दिया, अब मेरे पास कितना बचा है 600 रुपये, फिर मैं इस शेयर कैपिटल को माइनस करूंगी, अब मेरा ये वाला ड्यू बच गया है अलॉटमेंट पे, तो मेरा अलॉटमेंट पे प्रीमियम कुछ भी नहीं बचा और मेरी अमाउंट भी एडजस्ट हो गई है। अब फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू है 450, तो इसका ऑप्शन 450 सही होगा। मेरा क्या था 80% मेरा सही था, बस मेरा ये था कि पहले मेरे को वो 150 रुपये एडजस्ट कर लेने चाहिए थे, फॉर्मूला यही कहता है बुक में सार्टियस दे वाली ये वाला फॉर्मूला है कि पहले वो वाला फॉर्मूला है? देखो अगर आपका एसपी रिसीव्ड नहीं होता पहले, अच्छा ये कैटेगरी है, अच्छा ये कैटेगरी जो उस दिन मैं कह रही थी ना, एक ही में दो कैटेगरी हैं, तो ये एक ही में दो कैटेगरी हैं। अगर एसपी रिसीव हो गया है तब तो आपको चिंता ही नहीं है, आपको यही पता चल जाएगा कि आपका एसपी रिसीव हुआ या नहीं हुआ। जब आप इकट्ठे में करते हो ना, जैसे आपने डायरेक्टली कर लिया, वहां पे आपको ये नहीं पता चलता कि मुझे मेरा प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो नहीं पता चलता। जब आप अलग अलग कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा था कि एक्सेस प्रीमियम हटाने के बाद भी 150 रुपये ड्यू बचता है, तो मेरी जो यहाँ अलॉटमेंट इसमें एप्लीकेशन की जो मेरे पास हाँ एक्सेस मनी है, पहले उस एक्सेस मनी का यूज मैं प्रीमियम हटाने के लिए करूंगी, उसके बाद मैं इसको हटाने के लिए करूंगी। अब समझ गए, ये इसका प्रॉपर फुल एंड फाइनल है, क्योंकि मैंने पहले बताया बुक में जो लिखा रहता है वो फुल एंड फाइनल रहता है, समझ गए। अब